ओम नमो नारायण मित्रों। तो राहु देव की कन्या से मिथुन तक का सफ़र आपने देखा। अब आप 5G हो चुके हैं क्या? जिनके नाम के आगे जी लगता ही नहीं था, अब वो 5G हो गए हैं। ठीक है, गुलेल से फेंको हिंदुस्तान को 25वीं सदी में। तो महान देवता राहु ने आपको 5G से लैस कर दिया है। लेकिन कल्पना आपने की है आने वाले भारत की? नहीं की। देखो मित्रों, सबसे दुष्प्रभाव में कह रहा था ना, राहु की राशि बदलते ही गड़बड़ होगी। ठीक है, अब याद तो दिलाना पड़ता है। अभी चमचे लोगों का क्या है, उनको तो चम्मच चलानी है, उनका काम ही चम्मच चलाना। लेकिन हमारा काम याद दिलाना है कि हमने बोला था। तो अब क्या हुआ कि हर आदमी अर्थशास्त्री है। देखा आपने? अगर मान लो कोई बुरा समय है, सरकार आपके साथ खड़ी है, दैट्स ऑल। बाकी 125 करोड़ के देश में जरूरी नहीं है, कुछ मिसमैनेजमेंट हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जब छोटी छोटी कंट्रियों में जिनके पास इतनी सुविधाएं हैं, थोड़ी सी आबादी है, उनका भी मिसमैनेजमेंट हुआ है। तो उसके लिए आप किसी को ब्लेम करो तो हो रहा है ये मीडिया पे। सब राहु देव की लीला है। वरना देखो, इस समय सरकार के अंदर आप कमी नहीं छांट सकते, लेकिन हर पत्रकार अर्थशास्त्री है यहाँ। तो बात ये है कि अगर इतने ही अर्थशास्त्री थे तो फिर तो ये देश का रुपया $100 का 1 रुपया होना चाहिए था। तो ये सब नकली लोग हैं, सिर्फ आपको भड़काना। मतलब अब भी नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुए हैं। इन्होंने भाषण के आधार पर गणित भी निकाल लिया और उसका परिणाम भी पेश कर दिया। अब बताओ क्या करें? मैं भी सरकार की नीतियों से खुश नहीं हूं, लेकिन क्या करूं, मैंने भी यूट्यूब चैनल बना लिया तो मैं भी 2-4 बात इस वेबसाइट से उठाई। हो क्या रहा है, 4 बात इस वेबसाइट से उठाई, 4 बात इस वेबसाइट से उठाई। ठीक है, और अपना भाषण बना के पेल दिया कि ये होगा जी इसका तो असर। जबकि मूल भावना ये है कि भाई इस टाइम में, बुरे वक्त में गवर्नमेंट आपके साथ खड़ी है, मुझे ये कहने में कोई शक नहीं है। लेकिन राहु देव अपना खेल खेल रहे, दुष्प्रचार का दौर जारी है। तो अब आप क्या कर सकते हो? निराशा ही निराशा फैलाई जा रही है इस देश में। हमने गलत कहा था, इंटरनेट पर बैन लगना चाहिए। मैं फिर याद दिला रहा हूँ, क्योंकि हमें दिखता है राहु का ये जो पीरियड था, राहु देव का कन्या से मिथुन तक का, ये हनीमून पीरियड खत्म होने वाला है मित्रों। अब आएंगे इसके चैलेंज सामने, क्योंकि मेरी एस्ट्रोलॉजी 2 पक्ष देखती है।
सिक्का एक ही है, पहलू दो हैं। और टाइम बता रहा हूँ आपको, ये बात भी सितंबर के बाद आपके सामने क्लियर हो जाएगी। जैसे मेरी आज 1.5 साल पहले कही हुई बातें आज क्लियर हो रही हैं, तो वैसे ही आपको फिर बता रहा हूँ, ये सितंबर के बाद या दिवाली के बाद मान लो, क्योंकि राहु देव है इसका नाम। ये तो है नहीं कि वृष राशि में प्रवेश करते ही, लेकिन आसार आपको दिखने लगे भी होंगे और दिख भी जाएंगे। मैं तो देख पा रहा हूं, जिसे देखो वो अर्थशास्त्र झाड़ रहा है। इतने तो कॉलेज भी नहीं है यार हमारे यहाँ अर्थशास्त्र के, जितने अर्थशास्त्री पैदा हो गए, देखो ना आप। और ये परिणाम निकाल के दे रहे हैं, देखो मजे की बात। तो भाई और सरकार क्या करेगी तुम्हारा? ऐसा करो, मिर्ची ले लो सारे, जितने भी ये गणित निकाल रहे हैं इनको बता रहा हूं, और मिर्ची लेकर रिजर्व बैंक में घुस जाओ। वहाँ जो भी कर्मचारी है, जो भी सिक्योरिटी वाला, सबकी आंखों में मारो मिर्ची और निकाल लाओ वहाँ से जितने पैसे जिसे चाहिए। हाँ भैया, तब तो खुश होगे। चलो मशीन चला लेना, वहाँ लग रही होंगी, हमने तो देखा नहीं है। खैर कुछ और कम पड़े तो और छाप भी लेना भाई, और तो क्या करें यार, हद कर गए तुम लोग। इस टाइम पे जब कोई भी जो आपका ही विरोध है, जो आपका है, आप निकाल लेना आने वाले टाइम में। वो तो हमें पता है आगे क्या होने वाला है, हमने बता दिया था। आंदोलनकारी शनि। लेकिन बात ये है कि इन आंदोलनों का भी कोई स्वरूप होना चाहिए। लेकिन इस इंटरनेट की वजह से ये बेलगाम हो जाएंगे। बेलगाम हो जाएंगे तो परिणाम हमें ही भुगतना है इसका। अब हो क्या रहा है आजकल, ये खाली मैं इन अर्थशास्त्रियों की बात नहीं कर रहा। अब आप देखो, कोई दलित है, अब जो दलित है, चलो दलितों के साथ अत्याचार हुए हैं, सारी बात से हम सहमत हैं, लेकिन उनमें से कोई एक जिसको दलित समाज में भी कोई नहीं पूछता, उसने अपना दूसरे समाजों को, ब्राह्मणों को, स्वर्णों को गालियां दे दी वीडियो बना के। अभी वो हो गया लीडर दलित समाज का। जिन विचारों को सेवा करते करते दलित समाज की जिंदगी बीत गई, लेकिन उन्होंने गाली नहीं दी। लेकिन इसने दूसरे समाजों को माँ की, बहन की और पता नहीं क्या क्या गालियां दे दी। तो वो जिसकी जिंदगी दलित समाज की सेवा करने में बीत गई, वो कुछ नहीं है और ये सबसे बड़ा लीडर है। ये राहु देव का प्रभाव है, मीडिया, राहु। अब आ गया समझ में? ऐसे ही सब समाजों में पैदा हो गए निकम्मे, कमा के ना खाने वाले और अपराधी प्रवृत्ति के लोग ऊपर आ गए इस मीडिया के युग में। सरकार सो रही है, हम तो आज फिर जगा रहे हैं। जो समस्या आपके सितंबर में आएगी वो हम आज बता रहे हैं सरकार को, बशर्ते कि सरकार आंख खोले। एक एस्ट्रोलॉजर कह रहा है। अब क्या हुआ कि इनके ग्रुप भी बन गए मीडिया पे।
अब गुंडे से गुंडा मिलता रहा, उस देखो चोर को चोर गंगा जी के मेले में ढूंढ लेता है। अब भी ये इंटरनेट का ऐसा गंगा जी का मेला लगा कि चोरों की जेब कतरों की पूरी पंचायत फौज हो गई इकट्ठी। वो हर समाज में हो रही है। गंदे से गंदा निकृष्ट आदमी, राजनीति वर्तमान खुश हो रही है। क्या वर्तमान राजनीति खुश हो रही है, लेकिन इसको जवाब देना पड़ेगा। ये राजनीति इसको पे भी करेगी एक दिन। जो आज ये खुश हो रही है, खुश इसलिए हो रही है कि वो बोलता है सबसे पहले जय श्री राम, फिर बोलता है भारत माता की जय, फिर बोलता है जय हिंदुत्व, कोई कोई वंदे मातरम भी बोल देता है, तो कोई भगत सिंह की जय बोलता है, तो कोई महाराणा प्रताप की जय बोलता है, तो कोई महाराजा सूरजमल की जय बोलता है। अब भी इतने महान चरित्र, उनकी ये संतानें, भाई कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। लेकिन क्या है कि फिर इसी तरह से सब इकट्ठा होता जा रहा है, पूरा हजूम। अब इनका एक जो है वो मीडिया का सिस्टम बन गया कि वो उसको गाड़ी दे रहा, वो उसको गाड़ी दे रहा, वो उसको गाड़ी दे रहा, वो उसको गाड़ी। अब एक दिन तो ये भड़केगा, भड़केगा, मारा कौन जाएगा? ये तो गुंडे लोग हैं, चालाक लोग हैं, बहुत सेफ्टी से रहते हैं, क्योंकि इन्हें पता है चोर जो है चोरी जब करता है तो भागने का रास्ता पहले देखता है। तो फिर ये तो पक्के हैं, ये तो भागने का रास्ता इनको पहले पता है। अब मारा कौन जाएगा? एक आम इंसान। ये भड़कने वाला है, चाहे मजदूरों के नाम पे भड़के, चाहे दलितों के नाम पे भड़के, चाहे किसी और जाति के नाम पे भड़के, ये भड़कने वाला है। क्योंकि देखो बात ये है, बहुत बड़ा विशाल देश है। अब उसमें मान लो मेरी किसी से झगड़ा हो गया, मैं हिंदू हूँ, वो मुसलमान है, अब मेरे को चोट आ गई या मेरे को, चलो मैं कहता हूँ मैं मर गया, तो सिस्टम ऐसा बना दिया कि वो कहेंगे मुसलमानों ने हिंदू को मार दिया, चाहे मेरा उस पर किसी भी बात का झगड़ा था उससे। इसी तरह से सारा नाटकबाजी इस मीडिया पे अब होने लगी है। तो ये तो हनीमून पीरियड था राहुदेव का। क्या कन्या से और मिथुन तक अब इसके चैलेंज हैं, अब इसके चैलेंज है। इसके वृष राशि में प्रवेश करते ही आप देखना मजदूरों के आंदोलन, किसानों के आंदोलन, मतलब अगर मान लो कोई किसी कारणवश कोई परेशान है, या प्रॉब्लम भी हो सकती है इतने बड़े देश में, तो उसका वीडियो आ जाता है। वीडियो आ जाएगा, चलो अगर वीडियो किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए है, किसी अफसर का ध्यान आकर्षित करने के लिए है,
सरकार का, राजतंत्र का ध्यान आकर्षित करने के लिए तो ठीक है, लेकिन वहाँ ध्यान आकर्षण की बात नहीं है, वहाँ एक दूसरे को टारगेट किया जा रहा है। सरकार खुश हो रही है क्योंकि लोकल नेताओं के स्वार्थ सबसे जुड़े होते हैं, लेकिन ये तो एक दिन उभरेगा। उभरने का टाइम आपको बता दिया, सितंबर के बाद आप देख लेना। जिस तरह से मजदूरों को भड़काया जा रहा है, हालांकि मजदूरों ने सहा बहुत है, मुझे भी सहानुभूति है, लेकिन बात ये है कि अभी आपदा के समय में क्या करोगे आप? ठीक है, खूब मिसमैनेजमेंट फैलाया गया, मजदूरों को भड़काया गया, वरना हम जहाँ रहते हैं लोअर मिडिल क्लास, मतलब स्लम में रहते हैं, तो सब यही है। आसपास सब ने कमरे बना रखे हैं, किराए पे दे रखे हैं। ऐसा तो मुझे कहीं नज़र नहीं आया कि कोई भूखा मर रहा है या कोई कुछ है, लेकिन ये भड़काया गया। भावनाएं भड़का सकते हो आप। अब परेशान आदमी है, ये मनोविज्ञान है। परेशान आदमी उसको कैच कर जाता है क्योंकि उसके पास काम न धंधा, अभी वो घर में बैठा है। हालांकि उसके पीछे इस सरकार के जो पिछले सुधारवादी कारण किए हैं, वो जिम्मेदारी ये सरकार भी है। इसने ऑपरेशन ऐसे मरीज का किया कि जिसके अंदर ब्लड ही नहीं था। बट अब जो हो गया सो हो गया। आज तो सरकार आपके साथ खड़ी है, तो फिर आप ये क्यों फैला रहे हैं गंद? लेकिन मीडिया, अब वो जो मेन स्ट्रीम मीडिया था वो तो हो गया खत्म, वो तो एक तरफा हो गया ना, वो तो एक ही तरफ बोलेगा, तो उसको लोगों के भी कान पक गए सुन सुन के। अभी कितना सुनेगा एक ही आदमी का भजन? ये भी एक मनोविज्ञान है, ठीक है ना। तो आदमी कहेगा यार रोज सुबह खोलते ही ये राग, तो वो छोड़ देगा फिर। ये कहानी है। लेकिन क्या है कि जो शातिर और गुंडे लोग हैं वो अपनी पूजा करा गए इस इंटरनेट खेल में। जो सही समाज के लिए अपने बुजुर्गों की शान को बरकरार रखते हुए लड़ रहे थे, वो चुप हो गए बेचारे, और ये गुंडों ने ये समाज सेवक की जगह ले ली। अब नेताओं के स्वार्थ हैं ही हैं, दूसरा नेताओं के पप्पू भी ऐसे ही हैं। अभी किसका पप्पू नहीं आ रहा राजनीति में? नेता किस मुंह से बोलेंगे? वो अपने हर नेता अपने पप्पू को प्रमोट कर रहा है, दूसरी पार्टी के वो कहना पप्पू बड़ा आसान है। तुम्हारे पप्पू कौन सा काम है? और अगली शनि की परिक्रमा होगी ना जो 30 साल बाद, इन पप्पुओं की पिटाई करेगी जनता घर से निकाल निकाल के। आज भविष्यवाणी कर रहा हूँ, 30 साल बाद मैं जिंदा नहीं रहूंगा। हाँ, ये एक बचाव हो सकता है, इनके लिए एक स्कूल बने जिसमें राजनीति शास्त्र की सिर्फ पढ़ाई हो, उसके लिए कोई योग्यता ना हो, कोई बात नहीं, क्योंकि पढ़े लिखे तो जैसे हैं सब जाने हैं।
तो उसके लिए ये है कि भाई तू जैसा भी है 3 साल या समाज सेवा का ट्रेनिंग ले। तो उसमें 1 साल रहनी चाहिए ट्रेनिंग फौज की सेवा की, बूट पालिश वाली सब वहाँ हमारी फौज के सब काम वहाँ करे, बर्तन वर्तन मांजे, बूट पालिश करे। तो समाज सेवक काहे का है फिर? फौज के बाथरूम साफ करे। 1 साल तो वो देश सेवा हो गई। 1 साल रहेगा आदिवासी इलाके में, वहाँ के लोगों की समस्याओं पर अनुसंधान करेगा और 1 साल पढ़ेगा। तो इस तरह से 3 साल का एक कोर्स डिजाइन करके और सब नेताओं के लिए लागू कर दिया जाए। वहीं पे बहन मायावती पीटी कर रही हों, वहीं पे हमारे आजम खान साहब, नवाब साहब जनगण मन गा रहे हों, क्यों? वहीं पे अखिलेश यादव फुटबॉल खेल रहे हों। हाँ, थोड़ा खेल वेल भी रखेंगे, क्या बात है, मैदान भी रखेंगे एक, ऐसी मेरी परिकल्पना है। तब तो ये पप्पू कामयाब हो जाएंगे आपके, जिनको प्रमोट कर रहे हो आप। दूसरे को पप्पू कहने से क्या है, तुम्हारे पप्पू थोड़े हैं। अभी एक पप्पू नहीं संभाल पाया ये देश, तो तुम्हारे इतने सारे पप्पू कैसे संभालेगा? मोदी जी की आड़ में तुम अपने पप्पुओं को छिपाओगे ना। तो ये बता रहा हूं, अगली बार जब शनिदेव यहाँ आएंगे मकर में, आज तो तुम कर जाओ इनको प्रमोट, क्या कल का भरोसा किसको है खैर। लेकिन अगली परिक्रमा में जब शनिदेव आएंगे तो इनकी बहुत पिटाई होएगी, ये मैंने आपको बता दिया है आज। और इंटरनेट का सरकार कुछ देख ले, क्योंकि जो हाल देख रहे हैं इंटरनेट पे, मतलब जो एक तरफा बात करे वो बिका हुआ है, तनखैया है। क्या कहते हैं? तनखैया। तो नेट पे सारे तनखैये, क्योंकि वो जो है तो सारे अर्थशास्त्री बन गए, सारे तनखैये। तो ये दूसरा और वीडियो डालूंगा, इस पे मेरा थोड़ा लंबा विषय है और ये आने वाली समस्या इंडिया के लिए बहुत भारी होने वाली है। इस विविधता के देश में इस देश के लोगों के दिमाग अभी 5G नहीं हुए थे, लेकिन उन्हें गुलेल से फेंक दिया गया 5G में, तो परिणाम तो दुष्परिणाम तो भुगतने ही पड़ेंगे। हाँ, ऐसे जैसे अर्थशास्त्री हर एक बना हुआ है, ऐसे ही बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन दुष्प्रभाव जब सामने आएंगे तो हम आज देख पा रहे हैं, ये जब तक कुछ हो नहीं लेगा तब तक कुछ करेंगे नहीं। खैर, ओम नमो नारायण मित्रों।